Hello students, we are back after our summer vacations. Today we are going to start the video of history chapter 9, first part, women and reforms. वुमेन एंड रिफॉर्म्स इस चैप्टर में हमें क्या समझना है कि जो 19th सेंचुरी थी उसमें वुमेन की कंडीशन कैसी थी हमारी कंट्री में, उस सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बताया जाएगा. नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. Parameter, something that decides or limit the way in which a thing can be done. पैरामीटर एक लिमिट होती है जो ये बताता है कि कोई चीज़ हम कितने लिमिट तक कर सकते हैं, वेदर इट इज़ फॉर टाइम, वेदर इट इज़ फॉर एरिया. इनऑस्पिशियस मीन्स अनफेवरेबल या अनलकी, जिसे हम अशुभ कहते हैं. इसका मतलब होता है अशुभ. एमिलियोरेशन, इम्प्रूवमेंट. इसका मतलब किसी भी चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करना. इमेंसिपेशन, लिबरेशन और फ्रीडम. किसी भी चीज़ को फ्रीडम देना या फ्रीडम मिलना किसी भी चीज़ में, उसको हम इमेंसिपेशन कहते हैं. फॉर्मिडेबल, एबल टू बी ड्रेडेड, मतलब कोई भी चीज़ ख़त्म करने लायक. The Indians came in contact with a new and different culture as a result of the influence of Western education system. जो हमारे इंडियंस थे उस टाइम पर वो डिफरेंट कल्चर के कांटेक्ट में आए. क्यों? क्योंकि जब उस टाइम पर वेस्टर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन हुआ था. A large section of educated Indians realized that social evils, age-old customs and superstitions were great obstacles in their path to progress. जो हमारे इंडियंस थे जो एजुकेटेड हुए उस टाइम पर, उनका सबका ये मानना था कि इंडिया में इतने सोशल इवल्स हैं. सोशल इवल्स मीन्स इतने ऐसे अंधविश्वास हैं जिनके कारण, या ओल्ड एज कस्टम्स हैं, या सुपरस्टिशंस हैं. सुपरस्टिशंस मतलब कि जो वहम होते हैं, जो पुरानी बातों को मानते चले आ रहे हैं, वो इतने सारे थे कि उनका मानना था कि ये सब हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावटें हैं. There was an intellectual awakening in India, often referred to as Renaissance. This led to reform movements in various parts of the country in the 19th century. और एक तरह का एक वहाँ रेवोल्यूशन की तरह से हुआ उस टाइम पर 19th सेंचुरी में. सोशल रिफॉर्मर्स की तरफ से, जो एजुकेटेड हमारे इंडियंस थे, एक इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग आई इंडिया में, जिससे कि ये हुआ कि ये सब सोशल इवल्स को ख़त्म करना चाहिए. इन लॉज, जो भी लॉज हैं, इस तरह के जो रीति रिवाज हैं, इनको ख़त्म करना चाहिए. अब उस टाइम पर पोजीशन ऑफ वुमेन कैसी थी? अ सोसाइटी इज़ मेजर्ड फ्रॉम इट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन. किसी भी सोसाइटी का हमें ये स्टैंडर्ड पता लगाने के लिए उस सोसाइटी की वुमेन कंडीशंस हमें देखनी चाहिए. उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है या किस तरह की सोसाइटी है. अ सोसाइटीज़ एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन इज़ अ वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ इट्स लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन. Social reformers firmly believed that there could be no meaningful reforms without improving the status of women. जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, सोशल रिफॉर्मर्स मतलब जो सोसाइटी के लिए काम करते थे, उनके लिए अच्छा करना चाहते थे, वो उनका फर्मली बिलीव ये था कि अगर ये वुमेन की कंडीशन या स्टेटस अच्छा नहीं है तो इन रिफॉर्म्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई मायने नहीं है. वुमेन इन इंडिया वर सब्जेक्टेड टू ऑल काइंड्स ऑफ इनह्यूमन ट्रीटमेंट. लेकिन हमारे इंडिया दे सफ़र्ड फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडिग्निटी. जो हमारी वुमेन थी उनके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. इनह्यूमन ट्रीटमेंट, जो कि मतलब ह्यूमन के लिए इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए. दे सफ़र्ड फ्रॉम मैनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस. बहुत तरह के भेदभाव उनके साथ हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा इंसल्ट की जाती थी. Their pathetic condition was manifest in various evils like child marriage, female infanticide, sati, etc. और इस तरह की कंडीशन के कारण बहुत सारे जो लेडीज़ थी उनके ऊपर अत्याचार होता था, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, उनकी छोटी ही उम्र में शादी करा दी जाती थी. फीमेल इन्फेंटिसाइड, अगर किसी के घर गर्ल चाइल्ड हुआ है तो उसको मार दिया जाता था. सती, अगर किसी लेडी
का हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उनके पायरे पे, उनकी चिता पर, उसको जलती चिता पर बिठा दिया जाता था। इतने सारे सोशल इवल्स थे हमारी कंट्री में। दे हैड नो राइट टू प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि लेडीज़ के लिए कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं था, उनको कोई भी जायदाद में, किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता था। As a result, most of the social reformers made efforts to abolish the laws and customs which suppressed women. और इसके चलते जो हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत एफर्ट्स किए तो इन लॉज, इस तरह के लॉज को हटाने के लिए, कस्टम्स, रीति रिवाज को हटाने के लिए जो कि विमेन को सप्रेस्ड करते थे, विमेन के लिए खराब थे। द ईवल्स वुमेन सफ़र्ड फ्रॉम, और बहुत सारे एबल्स ऐसे थे जो कि वुमेन ने सफ़र किए, वो हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखते हैं। देयर वर मैनी ईवल्स फ्रॉम विच वुमेन सफ़र्ड, सम ऑफ देम वर एज फॉलोज। फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे कि मैंने आपको ऊपर सबके मीनिंग बता दिए। फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स न्यूबॉर्न गर्ल चाइल्ड को मारना या गर्भ में ही मार देना। पॉलीगैमी, एक आदमी कई कई लेडीज़ से शादी करना, मीन्स एट अ टाइम मैनी वाइफ्स रखना। चाइल्ड मैरिज, छोटी सी उम्र में ही शादी कर देना। विडोहुड, विडोहुड मीन्स अब छोटी सी एज में जब शादी हो जाती थी बड़े उम्र के आदमी के साथ, वो जल्दी एक्सपायर हो जाते थे, तो छोटी सी उम्र में ही जो गर्ल्स थी वो विडो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको बिल्कुल अलग रखा जाता था, उनको कहीं जाने आने की इजाज़त नहीं थी और बहुत सारा इनह्यूमन एक्टिविटीज़ उनके साथ की जाती थी। सती, सती मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जिनके हस्बैंड गुजर जाते थे तो उनकी चिता पर, जलती चिता पर उस लड़की को भी बिठा दिया जाता था। जो लड़की अब चुपचाप रहकर चली गई वो सेक्रेट, पवित्र मानी जाती थी और उसकी सती मानी जाती थी। लेकिन जो लड़कियां ऑब्जेक्शन उठाती थी, उसके खिलाफ बोलना चाहती थी, तो उनको ज़बरदस्ती उस चिता में धक्का दे दिया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड, अब इन सब की डिटेल्स देखते हैं। फीमेल इन्फेंटिसाइड, बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस एंड अ कर्स। मैंने आपको जैसे बताया कि जब गर्ल किसी के घर में होती थी तो उसको बहुत अशुभ माना जाता था, एक श्राप माना जाता था कि हमारे घर में एक लड़की पैदा हो गई, तो उसको या तो होने के बाद मरवा दिया जाता था या उसको मीन्स गर्ल चाइल्ड को तो मार दिया जाता था। फिर hence the practice of female infanticide or killing the girl child was an inauspicious activity। तो जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसको, इन्फेंट जो छोटा बच्चा गर्ल चाइल्ड होती थी उसको मार दिया जाता था, उसको हम फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंट होता है छोटा बच्चा, तो छोटी छोटी लड़कियों को मार दिया जाता था। पॉलीगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम ऑल्सो प्रिवेल्ड इन इंडिया। हमारे इंडिया में क्या होता था कि एक आदमी कई कई लेडीज़ के साथ शादी कर लेता था सेम टाइम पर। किसी की 4 बीवियाँ हैं, किसी की 2 बीवियाँ हैं, किसी की 5 है। इस तरह से हमारे उसमें कंट्री में चल रहा था, खासकर हायर सोसाइटीज़ में ऐसा होता था। Although it was limited to only aristocratic classes or royal houses, it demonstrated the superiority of men। बस ये ज़्यादातर होता तो ये बड़ी फैमिलीज़ में ही था, जो पैसे वाले लोग होते थे, लेकिन ये सब क्या जताते थे कि मैन वुमेन से सुपीरियर है। चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज क्या, गर्ल्स वर मैरिड एट एन अर्ली एज। जो गर्ल्स होती थी या बॉयज़ भी होते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते थे। इट हैड मैनी इल इफ़ेक्ट्स, इसका क्या होता था, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था बॉयज़ पर भी, बॉयज़ से ज़्यादा गर्ल्स पर। फर्स्ट, ड्यू टू अर्ली मैरिज दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि छोटे होते ही उनकी शादी कर दी गई, इसलिए खासकर गर्ल्स के साथ ये लागू था। तो उनको एजुकेशन तो मिलनी बिल्कुल ही ख़त्म थी कि उनको एजुकेशन नहीं कराई जाती थी, कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती थी। Thus they could not reap the fruits of education, और जिसके कारण वो जो एजुकेशन का फलस्वरूप मिलता है वो उनको नहीं मिल पाता था। सेकेंड, they would become mothers at a very tender age which was harmful for their health and physical development। दूसरा, वो फिर जल्दी शादी होने के बाद जल्दी मदर्स बन जाती थी, जो कि बहुत बहुत हार्मफुल था उनकी फिज़िकल हेल्थ के लिए या फिज़िकल डेवलपमेंट के लिए।
फिर जब जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो चेहरे पे भी वो रौनक नहीं रहती, आगे आगे उनके जल्दी से झुर्रियाँ पड़ना एट्सेट्रा, बहुत सारे फिजिकल जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो उनको नहीं हो पाते। विडोहुड, अर्ली मैरिज विद मेन of much older age resulted in their becoming widows at an early age। आपको मैंने जैसे पहले भी बताया कि छोटी छोटी उम्र में ही बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, तो अब छोटी छोटी लड़कियों की शादी बड़े उम्र के लड़कों के साथ अगर कर रहे हैं तो वो लड़का जल्दी एक्सपायर हो गया, तो क्या होता था कि गर्ल्स, जो छोटी छोटी गर्ल्स हैं, वो छोटी सी उम्र में ही विडोज़ हो जाती थी। विडोहुड वॉज कंसिडर्ड इनऑस्पिशियस, और इसीलिए जो विडोहुड है, जो विधवापन है, वो उसको अशुभ माना जाता है। विडोज वर डिप्राइव्ड ऑफ ऑल द प्लेजर्स ऑफ लाइफ। क्या किया जाता था, उनको एक अलग कमरे में डाल दिया जाता था और जितने भी लाइफ की सुविधाएं, सुख सुविधाएं हैं, सबसे उनको बिल्कुल उनके लिए ख़त्म कर दी जाती थी वो। एंड वर फोर्स्ड टू लीड अ डिटैच्ड लाइफ, और उनको बिल्कुल सबसे अलग एक रहने की लाइफ दी जाती थी। दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, उनकी दोबारा शादी करना भी अलाउड नहीं था। दे वर ट्रीटेड इन एन इनडिसेंट मैनर, दे वर नॉट अलाउड टू रीमैरी, उनकी दोबारा शादी भी नहीं करवाई जाती थी। दे वर ट्रीटेड इन एन इनडिसेंट मैनर, उनके साथ बहुत बहुत गलत व्यवहार किया जाता था। नेक्स्ट इज सती, द मोस्ट इनह्यूमन कस्टम इन देन सोसाइटी वॉज दैट ऑफ सती। जो सबसे खराब, सबसे इनह्यूमन एक्टिविटी या कस्टम, रीति रिवाज था इंडिया में, वो था सती होना। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू बर्न देमसेल्व्स ऑन द फ्यूनरल पायरे ऑफ देयर हस्बैंड्स, जिनके हस्बैंड गुजर जाते थे, जब उनकी चिता जलाई जाती थी तो उस पर जलती चिता पर उस गर्ल चाइल्ड को बिठा दिया जाता था। दोज हु ऑब्जेक्टेड वर फोर्सिबली पुश्ड इनटू द बर्निंग पायरे, और जो लड़कियां इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती थी उनको ज़बरदस्ती धक्का दे दिया जाता था उसमें। वुमेन हु टॉलरेटेड ऑल दिस कामली, और जो औरतें शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेती थी, आराम से उसमें जाके बैठ जाती थी, वह कंसिडर्ड सेक्रेड एंड वर रिवर्ड एज सती, उनको पवित्र माना जाता था और उनको सती का नाम दिया जाता था। द ओनली डोमेन ऑफ वुमन वॉज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द हाउस, जो औरतों का दायरा था उस टाइम पर वो सिर्फ 4 दीवारियों में था। मीन्स उनको घर से बाहर निकलकर काम करना या पैसा कमाना, ये सब कुछ अलाउड नहीं था। दे वर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, उनको पढ़ाई भी नहीं कराई जाती थी, उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता था। द अबव evils continued without any resistance from women since they were lacking in education, और यह सब इसलिए चलता रहा किसी भी रोक टोक के बिना, क्योंकि जो हमारे उस टाइम की लेडीज़ थी, गर्ल्स थी, वुमेन थी, वो सब अनएजुकेटेड थी, उनके यहाँ पढ़ाई की कमी थी। अब क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो अच्छा बुरा सही गलत नहीं समझती थी और जिसके खिलाफ वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाती थी। नाउ अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए और उन्होंने किस तरह का सोशल रिफॉर्म्स करी थ्रू अ फ्लो चार्ट। प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर्स एंड देयर रिफॉर्म्स। राजा राम मोहन राय, उन्होंने क्या क्या किया, ब्रह्मो समाज का इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एबॉलिशन ऑफ सती, और उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो सती प्रथा थी वो ख़त्म हुई, उसके खिलाफ लॉज बनाए गए। फिर थे केशव चंद्र सेन एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने आदि ब्रह्मो समाज बनाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्ट्रगल इन फेवर ऑफ विडो रीमैरिज, उन्होंने जो विडोज़ होती थी उनकी दोबारा शादी करने के लिए एफर्ट्स किए थे। नेक्स्ट इज हेनरी विवियन डिरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट, उन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट बनाया था। बेगम रुकैया एंड रामाबाई रानाडे, रामाबाई एसोसिएशन पूना सेवा सदन, और इन्होंने जो पूना सेवा सदन चलाया था और रामाबाई एसोसिएशन बनाई थी। केशव चंद्र सेन ने दिस वाज मेड बाय महादेव गोविंद रानाडे, प्रार्थना समाज बनाया गया। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई। ज्योतिबा फूले सत्य शोधक समाज, उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पेज इज योर
Next page is your case study, and this case study I will give you in another video. I will explain it in another video. So you should understand this chapter through this video and then with another video also. Okay beta, thank you.